अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई स्कीम में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका लाभ 23 लाख कर्मियों को मिलेगा। राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा हो सकेगा। यूपीएस के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इसमें फैमिली पेंशन गारंटी, शुद्ध न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए गए हैं। वैष्णव ने कहा, यह योजना पूर्ण रूप से वित्तीय व्यवस्था के साथ लागू की जा रही है। यह कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की योजनाओं के तहत कोई खोखला वादा नहीं है। एक बार चुन सकेंगे विकल्प। उन्होंने बताया कि एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14% अंशदान करती है। इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए होगा। वैष्णव ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों की यूनियनों और विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ पूरे विचार विमर्श के साथ लाई गई है। चुनाव में बना था मुद्दा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक चुनावी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कुछ चुनावों के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी योजना लागू करने का वादा किया था। वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही में कर्मचारियों का अंशदान शामिल होगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इसमें केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया जा रहा है। एनपीएस क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है। नई योजना में लाभ न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाता धारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी। नई स्कीम की खास बातें। यूपीएस के लिए सरकार 8.5% का योगदान करेगी। इसमें फैमिली पेंशन गारंटी, शुद्ध न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान के भी प्रावधान किया गया है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा हो सकेगा। न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस? न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी मूल वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार 14% देती है। अब यूपीएस में कर्मचारियों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% राशि देगी। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने पेंशन पर फैसले के लिए एक समिति गठित की थी। ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें कैसा लगा वीडियो।